अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग तो जानते हैं आजकल के हुक्मरान हुकूमत में रहकर किस तरह लूट मार करते हैं। आओ मैं आपको हजरत उमर के बारे में बताता हूँ। खिलाफत से पहले हजरत उमर तिजारत करते थे, लेकिन खिलाफत मिलने के बाद तिजारत का काम जारी ना रख सके। सहाबा को जमा किया और अपनी जरूरियात बयान की। पूछा कि बैतुल माल से मुझे किस कदर मिलना चाहिए। सब लोगों ने अपनी अपनी राय दी। किसी ने कहा 5000 दरहम सालाना, किसी ने 10,000 सालाना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो चुप थे। आपने उनसे कहा, ऐ अली, मैं आपकी राय भी जानना चाहता हूँ। हजरत अली बोले, मैं तो आपको बैतुल माल से सिर्फ मामूली दर्जे की खुराक और लिबास लेने की इजाजत दे सकता हूँ। आपने इन्हीं की राय को पसंद फरमाया। चुनाचा इनके और इनके बीवी बच्चों के लिए बैतुल माल से खाना और कपड़ा मुकर्रर किया गया। एक मर्तबा हजरत उमर बीमार पड़े। हकीम ने इलाज के लिए शहद बताया। घर में शहद कहाँ था और खरीदने के लिए पैसे किसके पास थे? अलबत्ता बैतुल माल में शहद जरूर मौजूद था। मस्जिद नबवी में आए लोगों को जमा किया और बोले, ऐ लोगों, अगर आप इजाजत दे तो मैं बैतुल माल से थोड़ा सा शहद ले लूं। चुनाचा सब ने खुशी से इजाजत दी और हजरत उमर लोगों को बता गए कि सरकारी खजाना दरअसल अवाम का होता है और इनकी इजाजत के बगैर इसमें से कुछ नहीं लिया जा सकता। वक्त के हाकिम को इस पर इतना भी इख्तियार नहीं होता। शाम की फतह के बाद कैसर रूम से दोस्ताना तल्लुकात कायम हो गए थे। खतो व किताबत भी होती रहती थी। एक मर्तबा हजरत उमर की बीवी उम्मे कुलसूम ने कैसर की बीवी को तोहफे के तौर पर चंद शीशियां भेजी। इधर से भी जवाब में शीशियों को जवाहरात से भरकर भेजा गया। ये जवाहरात उम्मे कुलसूम ने अपने पास रख लिए। हजरत उमर को ये बात मालूम हुई तो फौरन घर पहुंचे और अपनी बीवी से बोले, वो जवाहरात मुझे दो ताकि मैं बैतुल माल में जमा कर दूं। हजरत उम्मे कुलसूम बोली, इन जवाहरात का बैतुल माल से क्या ताल्लुक? तुमने अतर की शीशियां जिस कासिद के हाथ भेजी थी वो सरकारी आदमी था। अगरचे अतर तुम्हारा अपना था, लेकिन तुम इसे सरकारी आदमी के हाथ नहीं भेज सकती थी। इस तरह खयानत हुई और इस खयानत के बदले में जवाहरात का बैतुल माल में जमा करना जरूरी है। उम्मे कुलसूम को जवाहरात लाकर देने पड़े और हजरत उमर ने इसी वक्त बैतुल माल में जमा कर दिया। गाइस, ये थी हजरत उमर की हुकूमत। और आजकल के जो हुक्मरान हैं वो तो आप बेहतर से ही जानते हैं कि वो कैसे हैं। उन्होंने हुकूमत में किस तरह लूट मार रखी है।